चलो भाई, तो आज HCV का सॉल्यूशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। कल क्या पढ़ा था हमने? कूलम्स लॉ, और उसके एक दो प्रॉब्लम किए थे सुपरपोजिशन वाले। क्या था वो? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास में सबसे पहला है कि कूलम्स लॉ में और कमांड करने के लिए अभी सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने। तो हमारे पास में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि कल हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अभी हमारा पार्ट 3 शुरू होगा अभी। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे? पार्ट 3 में तो जो हम लोगों ने सिर्फ एक चीज पढ़ी हम लोगों ने, कूलम्स लॉ। अभी तक हम लोगों ने कोई नेक्स्ट टॉपिक, फिर भी आप देखो 12th का डेंस की आप एक टॉपिक के ऊपर 2 दिन प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। तो टॉपिक डेंस है, और पार्ट 3 में हम लोग आज कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड सारे प्रॉब्लम करेंगे फ्रॉम HCV। तो HCV पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, और इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। और इस चैप्टर में हम लोग आज HCV का सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसलिए, कमांड करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी कि बहुत आसान है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही आपको कराया है। कैसे करेंगे हम? ये HCV का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा? आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला है कि फॉर्मूला बताइए। 1 अपॉन कितना होता है? 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जिसको निकालना है उसको हम लेफ्ट में ला लेंगे। तो 1/4πf एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डायमेंशन देखें तो 4π का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा L1 M1 T-2। सिमिलरली हमारा Q1 एंड Q2 तो ये आ जाएगा 2, तो I2 T2 क्योंकि IT फॉर्मूला होता है, और R स्क्वायर का मतलब L2। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इसमें 1 और 2 मिला के ऊपर जाएगा तो 3m-1, और ये दोनों मिला के T4, और ये I2। ये हमारा HCV पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्सरसाइज का। तो फटाक से इसको देख लीजिए, बहुत समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बराबर है, लिखने का काम बाद में करिएगा, समझ लीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए चार्ज ऑफ 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between two charges to be what? 2 kilometer. Find the force exerted by the charge on each other. How many times your weight is this force? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। वैसे आपके पास में HCV का बुक होना चाहिए जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, और सामने बुक रखेंगे तो आपको सामने क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन पढ़िए आंसर से, क्या लिखा है? चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला मैटर है कि एक चार्ज कितना है बेटा? 1 कूलम, बराबर है। Placed at the top of your college building and another equal charge at the top of what? Another building, है ना? Top of your house। अच्छा, एक हाउस पर है और एक कॉलेज की बिल्डिंग है। दोनों का चार्ज कितना है? 1 कूलम। दोनों का सेपरेशन कितना दिया है? 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर एंड हाउ मेनी टाइम्स योर वेट इज दिस फोर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है इसको सॉल्व करने का बहुत आसान है। आओ देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स पता करना है तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर है। अगर ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है तो आपको पता है कि K का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है 9 × 10⁹, बराबर है। जब तक मीडियम नहीं है तब तक यही वैल्यू रहेगा। Q1 Q2 ऑब्वियसली 1 × 1 दे दिया, बराबर है। R का मतलब है हमें 2 किलोमीटर यानी कि 2 × 10⁵ मीटर में कन्वर्ट किया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास 9 × 10⁹ होल डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 10⁶, और ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आई थिंक 0.25 होता है, बराबर कि नहीं? तो ये आ गया 0.25 × व्हाट? 9
10 की पावर 9 माइनस व्हाट 6 हो जाएगा। डन। तो हमारे पास में इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा कितना 45, ऊपर कितना गया 4, तो 9 2 जा 18 एंड 4 22 एंड वी हैव 10 की पावर 9 माइनस 6 3 पॉइंट कितने के बाद लगा देंगे 2 के बाद, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर है। बट इस भाई साहब ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स योर वेट इज दिस फोर्स। अब मुझे बताइए कि आपके वेट से ये कितना टाइम्स है। बराबर है। अब ये बताइए कि इसका आंसर एक हो सकता है कि हजारों या लाखों या करोड़ों हो सकते हैं। अरे आपका वेट अलग है, इसका वेट अलग है, इसका वेट अलग है, मेरा वेट अलग है। बराबर है। तो सबका अगर वेट अलग है तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी सबका अलग अलग होगा, तो ये कोई बुक इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। बराबर है। तो इसलिए हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये कोई काम का नहीं है, इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स योर वेट इज दिस फोर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें पता करना है हाउ मेनी टाइम्स, मान लो ये F इक्वल टू n टाइम्स आपका वेट है। बराबर है। तो n इज इक्वल टू वॉट F अपॉन वेट। तो F अपॉन वेट का मतलब हो जाएगा 2.25 10 की पावर वॉट 3 डिवाइडेड बाई वेट। अब वेट आपका कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 50 किलोग्राम है तो 50 इंटू जी कर दो, ये सुनो, तो मैटर खत्म हो गया। अब ये तो सभी का आंसर अलग अलग होगा, इससे कोई मैटर नहीं करता है। बराबर। बढ़िया। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा, आप हिंट लिखते जाइए ताकि घर में जाके इसको सॉल्व कर सके। पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, घर में जाके ही पूरा करना है। हिंट ले सकते हैं खाली, जैसे फॉर्मूला लिख लिया वगैरह वगैरह, रुक नहीं सकते क्योंकि हम लोग। सो हमारे पास में अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आता है, ये कौन सा खुल गया है, वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा सोल्यूशन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कितना, 2 हो गया ना, 3। तो 3 क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। थर्ड हमारे पास क्या लिखा है, आओ देखो। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्ज 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ ए 50 किलोग्राम वेट। मतलब बताओ कैसे करेंगे। यानी कि हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा जो इसको इक्विवेलेंट कर ले, सेपरेशन पता करना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिए और आर पूछा है। बराबर है। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमारे पास इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि F इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको पता है 50 किलोग्राम इज नॉट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है ना, तो 50 इंटू जी करना पड़ेगा। तो 50 इंटू जी इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 कितना हो जाएगा भाई, 1 इंटू 1 अपॉन वॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, के बाबा डिवाइडेड बाई 50 इंटू जी। के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 50, जी का मतलब 10। तो वी हैव टू कैलकुलेट आर, तो अंडर रूट ले लेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 50 इंटू वॉट 10। अब इसमें सिर्फ क्या बचा, कैलकुलेशन बचा। बराबर है। अभी बुक का नाम क्या है, एससीबी का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, यानी आपका ये क्या बनाता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, इसलिए बहुत अच्छी बुक है, इसको सॉल्व करना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना भी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो कैलकुलेशन करने की भी ट्रिक्स होती हैं। आपको पता है कि ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 1/5 को क्या लिख सकते हैं 0.2। ऐसा लगता है आपने को बड़ी कैलकुलेशन है, बट अगर आपने कैलकुलेशन की ट्रिक सीखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 2 जा 18, तो 1.8 10 की पावर 7। तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है अभी। बराबर है। आप चाहो तो इसको राउंड फिगर करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक पावर इधर शिफ्ट हो गया, तो ये 18 इंटू वॉट 10 की पावर 6 हो गया। अब ये 18 को सॉल्व करना कैसे, अब 4 4 जा, तो यानी कि 4 से थोड़ा ज्यादा, और 5 5 जा तो थोड़ा उससे कम। तो इसको अंदाजा से आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे अपने घर में सभी लोग। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है। तो अगला है हमारे पास में, हिंट तो आपको मिल ही जा रहा होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो लोग भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ये वाला एससीबी सॉल्यूशन पार्ट 2 का चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इसमें
एससीबी की बुक अपने सामने खोल के बैठना पड़ेगा। किताब नहीं है तो आप इसमें ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, फेमस बुक है, सभी के पास मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ व्हाट 1 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ ए 50 किलोग्राम पर्सन। अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिछले वाले में आर पूछा था, बट इस बार उसने हमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड पूछ लिए हैं। तो पहले आर स्क्वायर इक्वल टू आया था, इस बार क्यू स्क्वायर आएगा, बराबर कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है बहुत सिंपल, एफ इज इक्वल टू वॉट, के टाइम्स Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर हमें दिया हुआ है, यस और नो। इक्वल चार्जेस है तो यहाँ पर हम Q1 Q2 ले लेंगे, या फिर Q, हमें के का वैल्यू ऑलरेडी पता है, और फोर्स को हम लिख लेंगे 50 टाइम्स ऑफ व्हाट, जी, बराबर है। सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई वॉट, आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन वॉट, के, बराबर है। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 इंटू जी मतलब 10, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई के मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, बराबर है। समझ में आया? तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन अच्छे हैं। जैसे जैसे हम एससीबी में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर। 5 नंबर में क्या लिखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहली बार इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, फिलहाल के लिए इन्होंने फर्मी का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। द प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस रिमेन्स एट द सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, बराबर है। सही पूछ रहा है क्या? फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है। अच्छा, ये रिमेन्स द सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर मतलब प्रोटॉन कितनी दूरी पर रहते हैं, लगभग 10 की पावर माइनस 15, बराबर है। तो फिर ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था, बाकी अभी ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि थोड़ा आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 6, ये थोड़ा सा अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है। समझने वाला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर व्हाट 6, पढ़िए। टू चार्जेस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 and 1 into 10 की power minus 6 are placed at a separation of what, 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? हमें वो दूरी पता करनी है, या फिर वो जगह पता करनी है जहां पे अगर हम इस चार्ज को रखें, थर्ड चार्ज को, और वहां पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर है। अगर नेट फोर्स 0 आपको चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आता है, देखो। अब अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप देखेंगे कि हमारे पास में कहानी क्या है कि एक चार्ज बेटा Q1, बराबर है, दूसरा चार्ज Q2, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, बराबर है। और अगर 10 सेंटीमीटर दिया है और हमें पूछा है कि इन दोनों के बीच में या कहीं और हम थर्ड चार्ज रखें जिसकी वैल्यू हमें दी, अब नहीं दी है, इसका मतलब है कि आगे जाके वो कटने वाला है, बराबर है, कुछ ना कुछ होने वाला है उसके साथ, तभी नहीं दिया। लेकिन उसने बोला है कि कहां पे हम रखें कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे, बोलो 0 फोर्स करे, बराबर है। नो नेट फोर्स मतलब 0। अब देखो कितना प्यारा दिमाग लगता है इसमें। मान लेते हैं हम कि हमने यहां कहीं पे थर्ड चार्ज को रख दिया, बोलो डन, इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में हमने रखा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों की प्लस प्लस दी है हमें। तो अगर ये दोनों प्लस हो गए तो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो इससे दूर भागना चाहेगा। तो ये हो गया इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस F1। ये दोनों जो है फिर से आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये भी भागेगा इधर F2। अब इसने नेट फोर्स अगर 0 शो करना है तो भाई साहब बताइए कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, है दोनों का, और दोनों का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अब मुझे कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, 10 से इधर खींचा, 10 से इधर खींचा, मैं नहीं खींचूंगा, है ना? क्यों नहीं खींचूंगा? क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया, 10, 0 हो गया।
तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर नेट फोर्स 0, डायरेक्शन कितना होना चाहिए, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालो। तो मान लो इन दोनों की दूरी अगर x है तो पूरी दूरी कितनी है, 10। तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एक्स, बराबर है। बढ़िया। अगर ऐसा हुआ तो हम लिख सकते हैं हमारे पास ये कितना हो जाएगा अभी f, बोलो भाई, k q1। तो q1 की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, q2 मतलब q बराबर अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आंसर ही मुझे दूरी निकालनी है। तो अगर सेंटीमीटर को एज इट इज रखेंगे तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो फालतू के लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू के टाइम्स इंटू हमारे पास Q1 Q2, तो कितना आ जाएगा, Q टाइम्स ऑफ व्हाट, Q2 इज व्हाट, कम ऑन, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय, अब ये दूरी कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स का, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में k और ये वाला k कैंसिल, ये वाला q और ये वाला q भी कैंसिल। बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर आप उसको देखेंगे तो बचेगा 2 इंटू, और ये वाला भी कैंसिल, बराबर है। तो क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस एक्स, बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे, तो √2 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर इक्वल टू एक्स। तो ये आ गया √2 10 माइनस √2 एक्स इक्वल टू वॉट, एक्स। तो √2 इंटू 10 इक्वल टू, ये एक्स है क्या, तो इधर जाएगा एक्स कॉमन, अंडर √2 प्लस 1, बराबर है। तो हमें क्या पता करना है, एक्स, तो आ जाएगा 10 √2 होल डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, बराबर। इसकी वैल्यू रख देंगे 1.414 अपॉन 1.414 प्लस 1। अब इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन योर पार्ट, इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन तो मत लिखिए, सिर्फ आप हिंट लिख लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या अप्लाई किया था, और घर में जाके फिर दोबारा पूरी प्रोसेस करनी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया। तो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इससे क्या हो रहा है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर लेवल थोड़ा सा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बेहतरीन। तो ये एससीबी चल रहा है, और एससीबी का हम पहला चैप्टर देख रहे हैं। पहले चैप्टर में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए, 6 पर पहुंच गए। बहुत बढ़िया। और नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं इसको हटा दूं, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, नेट फोर्स इक्वल टू 0, F1 इक्वल टू F2। अगले क्वेश्चन में हम लोग दिमाग लगाएंगे कि हमें क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है, उसमें जो सेकेंड चार्ज है उसमें देखो प्लस की जगह माइनस ले लिया है। लोकेट द पोजीशन वेयर द थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस ए। अच्छा, इसमें थर्ड चार्ज क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो सॉल्व करते समय दोनों तरफ से कट जा रहा है, तो उसको देने की कोई जरूरत नहीं। बट इस बार चार्ज हमारा एक प्लस है और दूसरा, अब देखो थोड़ा सा क्या है, समझने वाली बात है। अब मान लीजिए हमारे पास में यहां पे चार्ज कितना है, Q1, और यहां पे चार्ज हमारे पास कितना है, Q2। अब हमें पूछा है कि अब मैं थर्ड चार्ज को कहां रखूं कि हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए। बट इस बार ये भाई साहब जो है, ये प्लस है, ये कितने थे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये है -1 इंटू 10 की पावर। तो पहला तो देखना है कि अगर मैंने इन दोनों के बीच में पिछली बार के जैसा रखा तो क्या काम करेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब प्लस और प्लस है, बराबर है, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और ये भाई साहब माइनस है और ये भाई साहब प्लस है, तो क्या करेंगे, तो ये फिर से इधर ही भागेगा, बराबर है। तो जब दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो कोई भी गणित लगा लो, ये कभी भी 0, क्योंकि 0 होने के लिए दो कंडीशन होती है, दोनों के डायरेक्शन और दूसरा दोनों के मैग्नीट्यूड सेम। तो ये प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या आएगा, तो इसको क्लीन कर देते हैं। तो अगला है हमारे पास कि एक चार्ज यहाँ पे क्या था, Q1, दूसरा चार्ज क्या था, Q2। ये वाला कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर
-6, बट इस बार ये माइनस है, बराबर है। अब मुद्दा क्या है कि यहां नहीं रख सकते तो कहीं इधर उधर देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहां रखते हैं, बराबर है, कि मैंने यहां रखा Q को और जो क्या है थर्ड चार्ज है, बराबर है। अब Q प्लस है माइनस है कोई मैटर नहीं करता। तो हमारे पास में अब देखेंगे ये प्लस और ये प्लस क्या करेगा, रिपल। तो रिपल करेगा तो मान लो ये कितना हो गया F1। और ये भाई साहब जो है इसके ऊपर इतनी दूर से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अरे ये प्लस और ये माइनस, तो अट्रैक्ट करेगा मतलब इधर जाएगा, यस और नो। अब चेक करो दोनों का डायरेक्शन, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, खाली मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अब इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि फॉर नेट फोर्स जीरो, यस और नो, नेट फोर्स जीरो के लिए F1 इक्वल टू F2 चाहिए। तो F1 बताएंगे, F1 आ जाएगा हमारा कितना, K टाइम्स बराबर ये वाला Q इंटू Q2 कितना 2 इंटू 10 की पावर अपॉन, मान लो बेटा ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये जो दूरी है यहां से यहां तक वो कितनी हो गई, मान लो x, बराबर है। और ये दूरी हमें शायद दी होगी, कितनी दी थी याद करो, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में अगर नीचे हम लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच का दूरी, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स इंटू वॉट, ये वाला Q और दूसरा वाला 1 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं, अगर आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो माइनस की वजह से ना एरो लगाया हमने, डिवाइडेड बाई, अब ये दूरी कितनी है यहां से लेके यहां तक, x प्लस 10 बराबर है। तो x प्लस 10 का वॉट होल स्क्वायर, तो ये वाला k और ये वाला k कैंसिल, ये वाला q और ये वाला q सर -6 कैंसिल। तो हमारे पास बचा कितना 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 का वॉट होल स्क्वायर। डन, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास में आ रहा है ये 2 इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर। तो आप पास बैठ के देख रहे हैं मैडम, आपको ये प्रॉपर दिख रहा है क्या, बढ़िया। तो हमारे पास में क्या करेंगे अब इसका बताओ, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, √2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू वॉट एक्स। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात है क्या, तो ये आ जाएगा √2 एक्स प्लस √2 10 इक्वल टू एक्स। एक्स वाली टर्म उधर ले जाओ, √2 10 एक्स ब्रैकेट 1 माइनस √2, सही है। तो x की दूरी नेगेटिव में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, x आ जाएगा सॉल्व करके, बराबर है। एक नेगेटिव आंसर क्या बताएगा कि हमें लेफ्ट की तरफ चलना है, बराबर है, यूजिंग रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आपने ये 10 सेंटीमीटर यहां से लिया तो ये दूरी भी यहां से लेंगे, बराबर है। तो रेफरेंस पॉइंट से दूरी लेंगे तो इसलिए आंसर आ जाएगा। हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। समझ में आया, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये हमने खत्म किया अभी SCB का क्वेश्चन नंबर व्हाट कितना 7 पर पहुंच गए हम, बराबर है ना। मिटा दूं क्या इसको मैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सी, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है 2 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, बराबर है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। अच्छा, 2 चार्ज पार्टिकल है तो क्या दिक्कत है, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड यानी कि एक चार्ज होगा, एक से कम तो नहीं हो सकता ना। मैंने पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 0.5 चार्ज होता नहीं, और मिनिमम फिर कितना होगा एक चार्ज। तो एक इधर एक इधर, तो क्या ये मिनिमम नहीं होगा, तो मिनिमम होगा तो क्या दिक्कत है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू क्या लगा दो, F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन, इसलिए ये कोई बुक किसी कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है, ये बुक है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब दिमाग कैसे चला, 2 चार्ज पार्टिकल है और मिनिमम पूछा है, सही है। अब देखो ये भी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया। अगर आप प्रोटॉन सोचते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में मास अलग है लेकिन चार्ज तो सेम है ना। इलेक्ट्रॉन सोचते हैं तो किसने लिखा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, दोनों चार्ज पार्टिकल है। तो यहां पर देखो कितना बढ़िया है, दोनों लेंगे कोई भी आप सोच के तो भी आंसर सेम ही आएगा, बराबर है। तो Q1 Q2 कितना ले लोगे, 1.6 10 की पावर -19, और दोनों की जगह लेके
आर की दूरी शायद उन्होंने दी है कितनी, 1 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में लाने के लिए, क्योंकि अगर 4 एसआई यूनिट में चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कि दूरी भी एसआई यूनिट में रखेंगे आप। ठीक है, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़े 2-3 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, यानी इसको मैं थोड़ा सा लेट करूंगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री यूज होगा। आप देख सकते हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है कुछ नहीं, थोड़ा एवोगैड्रो वगैरह का नॉलेज चाहिए, लेकिन मैं अभी फ्लो में इसको नहीं करा रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ने के बाद फिर वापस इसी पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़े अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो करते हैं हम लोग। अगला हमारे पास लिखा है, ये भी ठीक है, ये भी आसानी है, बट इसको बाद में करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, कितना प्यारा है। 12 नंबर में लिखा है टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्पीयर, बराबर है, स्मॉल स्पीयर है हमारे पास, बढ़िया। रब अगेंस्ट ईच अदर, आपने उनको आपस में ऐसा रब कर दिया। रब किया तो प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर पार्ट, दोनों 1 सेंटीमीटर दूरी पर थे। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ व्हाट, 0.1 न्यूटन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीयर टू अदर स्पीयर ड्यूरिंग रबिंग। ओके, चलेगा। चलो मैं बताता हूं, सब पहले कौन से समझो। जैसे मान लीजिए ये दोनों मेरे हाथ हैं, अभी यहां पर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रल है। मैंने इसको क्या किया, रब किया, तो अगर 10 इधर गए होंगे तो 10 इधर कम हो गए होंगे, तो 10 अगर इधर गए तो इसका मतलब है ये 10 से नेगेटिव निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गए तो ये 10 से कम हो गया और ये 10 से एक्सेस हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा दोनों पे। नहीं समझा, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि F इज इक्वल टू के टाइम्स, अगर मान लेते हैं कि 10 चार्ज यानी n चार्ज ट्रांसफर हुआ, और एक चार्ज के ऊपर चार्ज कितना होता है, Q डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। अरे नहीं आया, मैंने ऐसे रब किया तो मान लो n चार्ज ट्रांसफर हो गए, तो n टाइम्स ऑफ Q टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ ना, तो हमारे पास में 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो पूछा क्या इसने, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए अगर फोर्स कितना आया, 0.1, तो फोर्स की जगह 0.1, के की जगह 9 × 10⁻⁹, सही है। एन हमें निकालना है, चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻⁻2 का क्या, होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके क्या चाहिए हमें, एन। अब सॉल्व करने का काम आपका है, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और करेंगे। चलो अगला है, जो जो छूट रहे हैं उनको नोट डाउन कर लेना, मैं कराऊंगा सारे 1 by 1 एवरीथिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर है 14, पहले हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो परफेक्ट कूलम्स लॉ पे बेस्ड है, बराबर है। एक ही टॉपिक पढ़ा अभी तक, कितना, फोर्स इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन, लेकिन आप देखो कितना बेहतरीन लिमिटेशन है। अभी क्या 1-2 चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा लिंक बैठ जाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है, बराबर है, और 2 प्रोटॉन के ऊपर आपको मास भी पता है, बराबर है। अब जब दोनों ही पता है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना या ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, दैट इज व्हाट, के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो डन। अब आर को आप कुछ मत लिखिए, कोई भी सेपरेशन हो, कटना ही है ना, क्योंकि रेशियो निकालना है। और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल आपको पता है कितना होता है, G टाइम्स M1 M2 अपॉन, ध्यान देना होगा लेकिन ये प्रोटॉन्स है ना कि इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप रेशियो लेंगे तो एफ ऑफ ई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी, तो कितना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स M1 M2, डन। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आपको के का वैल्यू नहीं पता, क्या Q1 Q2 1.6 10⁻⁻19 होगा, क्या आर से आर कैंसिल हो गया, क्या जी की वैल्यू नहीं पता, प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27 kg। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो फिर क्या लेते,
9.1 10 की पावर -31। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ भी माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की फिलहाल बात कर रहे हैं, बराबर है। वो तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैटर है। डन। कितने लोगों को समझ में आया? सभी को आया होगा? हटा दूं? चलिए, अगला हमारे पास है बहुत प्यारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लिखा है सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन which may be written as, कितना लिखा है? F equal to C times e की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोक्सीमेट SI यूनिट ऑफ C एंड K। बराबर है? बढ़िया, कर लेंगे आप लोग। फिलहाल मैं कर देता हूं। हमारे पास में क्या लिखा है, जल्दी बोलो भाई फटाफट। C e⁻ माइनस का K R अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हमारे पास में निकालना क्या है हमें? डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोक्सीमेट SI यूनिट ऑफ व्हाट? C एंड K। तो हमें फोकस किसके ऊपर करना है? C और K। C यहां रहा और K ये रहा, बराबर है। तो हमें पता होना चाहिए, चाहे लॉग फंक्शन हो और चाहे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उनका डायमेंशन हमेशा 0 होता है। साइन का 0, कॉस का 0, लॉग का 0, ई का 0। अगर 0 है तो इस पूरे टर्म का 0, तो इसका मतलब है कि K टाइम्स R अपॉन आर स्क्वायर का भी 0 ही होगा, बराबर है। 0 का मतलब L0 M0 T0। तो एक R से R, तो हमें K का निकालना है, तो K उधर चला जाएगा, तो R मतलब कितना? L1 हो गया सॉल्व। सिमिलरली अब इसका तो कुछ है नहीं, तो C का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? F। तो C का डायमेंशन हो गया F, यानी L1 M1। कितना आसान, बराबर है। लेकिन SCB में यहां तक ही आसान होते हैं 15-20, बराबर है। अब असली कार्यक्रम शुरू होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे हम लोग। हमारे पास में अगला है, ये समझ में आया ना? चलो अगला है, देखो क्या है अगला। इसने फिर से सेम दिया, ये आप लोग ट्राई कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ C पूछा, सब दे दिया, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये आसान है, होमवर्क है आपके लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला लिखा है 3 इक्वल चार्जेस 2 × 10 की पावर -6 दिया हुआ है, बराबर है। और हमें बोला है कि आर हेल्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। डन। फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में बहुत सारे क्यू है, बस फर्क कितना है कि हम लोग Q1 Q2 Q3 लेते थे, यहाँ इन्होंने यहाँ पर वैल्यू दे दी है। तो क्या दिक्कत है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बना लेना है, बोलो? एक ट्रायंगल बना लेना है। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास दिया है इक्विलेटरल है, तीनों कॉर्नर के पास कितने चार्जेस हैं? सेम। और हमें भाई साहब ने सभी का साइड भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर अगर दिया है तो तीनों 5 सेंटीमीटर हुआ, और तीनों के ऊपर चार्ज भी सेम है। तो हमें पूछा है किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो क्या दिक्कत है, अगर हमें नेट फोर्स किसी पे पूछा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर ये Q1 है, Q2 है और ये Q3 है, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बोलो? Q1 की वजह से F1, Q2 की वजह से F2, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका डायगोनल। अब दोनों प्लस थे तो हमने रिपल्सिव फोर्स लगा दिया, तो क्या इसका ये डायगोनल रिजल्टेंट होगा? यस। दोनों के बीच में एंगल 60 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा F नेट इक्वल टू वॉट? अंडर रूट के अंदर कितना? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। डन। अब मुझे बताइए क्या कोई दिक्कत है इसमें? सारे के सारे F1 F2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप? दोनों सेम होंगे, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये दूरी दोनों के लिए सेम आएंगी? दोनों की दूरी सेम आएंगे, सारी वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। सेम आने पर पता है डायरेक्ट मैंने कराया भी था, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आता था √3 टाइम्स F, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 और F कितना? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेहतरीन क्वेश्चन, बराबर है। समझ में आया? कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 4 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 × 10 की पावर -6 आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर 3। नहीं बना पाएंगे? पता है अपने को कि अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हमारे पास क्या होने वाला है? वही कहानी, Q1 Q2 पार्ट 2 जाके देखिए भाई, अगर आपको
इसका डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो। अब मान लीजिए इस पे निकालना है तो क्या आएगा बेटा, अगर इस पे निकालना है तो हमारे पास Q1 की वजह से F1, Q2 की वजह से F2, नेट फोर्स F नेट बराबर है, और ये भाई साहब की वजह से F2। तो फाइनल जो F नेट आएगा वो कितना आएगा, F नेट किसका, F नेट F1 एंड F2, और प्लस कितना आ जाएगा, नहीं F, अरे इसका भी नाम Q2 दे दिया क्या, तो Q3 ले लो तो ये F3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा F2। तो इसको सॉल्व करके कहां से लाएंगे, घर से लाएंगे, बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17। तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे के करेंगे बाद में, जो छूटे 3-4 वो हम लोग कल करेंगे। तो समझ में आया सब कुछ। तो कल भी हम एससीबी का ही सॉल्यूशन देखेंगे, कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन है। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पार्ट 4 में हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। एससीबी करने के लिए कंटिन्यू करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।